हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें बुरे समय में निराश होने की बजाय कुछ अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंत तक। मनुष्य सदैव भला बुरा, सत्य असत्य की खोज करते रहते हैं और सत्य को अच्छा मानते हैं और असत्य को बुरा मानते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक अपना महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि काला रंग न होगा तो हमें सफेदी का भाव कैसे पता चलेगा। यदि असत्य न होगा तो हमें सत्य की महत्व का ज्ञान कैसे होगा। यदि बुराई नहीं होगी तो हमें भला पे कैसे विश्वास होगा। इसीलिए अगर कुछ महत्व होता है तो वह है इन दोनों के मध्य का संतुलन। इन दोनों के मध्य के संतुलन को कैसे बनाए रखना चाहिए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुरी सी बुरी वस्तुएं या बुरा सा बुरा समय या भाव अपने अंदर कोई न कोई अच्छाई जरूर छिपाए रखती है। बस हमें देखने का नजरिया सही होना चाहिए। कभी काले गरजते मेघ को देखा है, उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में यदि बुरा समय आए तो आपको उसमें अपने सच्चे मित्र की, सच्चे साथी की, सच्चे रिश्तेदारी की पहचान होती है। तो बुरे समय में निराश होने की बजाय उसमें से कुछ न कुछ शुभ विचार, शुभ ढूंढने का प्रयास करें और धीरे धीरे यह आपके जीवन में, यह आपके जीवन को पूर्ण सतह पर ले जाएगा। संसार में सबसे महत्व क्या है, दृष्टि या दृष्टिकोण, समय या सोच। सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वह वस्तु, वह घटना, वह भाव श्रेष्ठ होते हैं जो हमें आनंद देते, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें वह दुखदाई लगता है और उन्हें दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि हम दूसरे पहलू से देखें, दूसरे माध्यम से देखें, दूसरे नजरिया से देखें, तो वह परिस्थिति थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा भिन्न हो सकती है। जिस प्रकार भयंकर गर्मी हमें पसंद नहीं, हमें सुहाती नहीं, परंतु वह गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्प करती है और हमें वर्षा का आनंद देती है। उसी प्रकार कठिन परिश्रम के बाद हमें सफलता मिलती है। कठिन परीक्षा के बाद हमें हमारे लक्ष्य मिलते हैं। तो हमें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमें दुख और पीड़ा से भागना नहीं है, क्योंकि भविष्य में यही दुख और पीड़ा से जो बंदे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, भविष्य में वही आगे बढ़ते हैं, वही सफल होते हैं। इसीलिए यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल कारण है। धन्यवाद।